अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम 7वीं जमात के इल्म रियाज़ी में जो सबक नंबर जो है 2 है हमारा, सही आदात की ज़रब और तकसीम, ये हम पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो हमने जो है चैनल पर डाल दिया है। उम्मीद है आप लोग ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले चीज़ की तरफ। इसमें हम सही आदत का जो है ज़रब और तकसीम देख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ज़रब की चीज़ें हैं वो चल रही हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक आपको करवा दिया था। अब यहाँ पर कुछ हमें मिसालें दी गई हैं, इसको हमें हल करना है। किताब में इसको हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 मनफी आदत की ज़रब की जा रही है। 5 तिया 15 होता है। नफ़ी नफ़ी जो होगा मतलब 2 नफ़ी आदाद का जब हम ज़रब करेंगे तो जवाब हमें मस्बत में मिलेगा, जमा में मिलेगा। तो 5 तिया 15, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 नफ़ी आदाद है, नफ़ी 5 और नफ़ी 2, दोनों का ज़रब किया जा रहा है तो 10 जो है वो जमा में मिल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। इसी तरह से 5 और 1 दोनों नफ़ी में है, दोनों का ज़रब कर रहे हैं तो जमा में 5 मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे, 5 जो है नफ़ी में है लेकिन 0 है, 0 से ज़रब किया जा रहा है। तो याद रखिए, किसी भी अदद को जब 0 से ज़रब किया जाता है तो जवाब जो है वो 0 ही आता है, सिफर ही आता है। ये आप ज़हन नशीन रखिए। इसके बाद आप देखेंगे, दोनों आदद में से कोई भी एक अगर अदद नफ़ी में है और उसका ज़रब किसी मस्बत अदद से हो रहा है तो ज़रब जो होगा वो नफ़ी में ही आएगा। तो देखो 5 और 1 का जब 5 1 का 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 नफ़ी में है इसलिए -5 आया है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 5 दूनी 10, लेकिन दोनों में से एक नंबर जो है नफ़ी में है इसलिए नफ़ी आया है। 5 तिया 15, है ना, तो 5 नफ़ी में इसलिए -15 आया है। 5 चौक 20, तो ये नफ़ी है इसलिए यहाँ नफ़ी आया है। इसी तरह से ये हमको करने के लिए दिया गया है। तो आप पेंसिल की मदद से यहाँ पर आप कर सकते हैं। 6 तिया कितना होता है, 18 होते हैं, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो जमा का 18 लिखेंगे आप यहाँ। 6 दूनी 12 यहाँ लिखेंगे आप, है ना। 6 का 6 लिखेंगे जमा में, क्योंकि दोनों नफ़ी में। देखो दोनों नफ़ी की आदत हमने कर चुके हैं यहाँ पर। इसी तरह से देखो यहाँ पर जब किसी भी नंबर को 0 से ज़रब किया जाता है तो 0 ही आएगा। -6 का 6, 6 दूनी नफ़ी 12, 6 तिया 18, नफ़ी 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक जो है वो नफ़ी में है। 6 चौक 24, है ना, तो -6 है, इसके लिए नफ़ी 24 हो जाएगा ये। यहाँ पर भी आगे हल करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, तो नफ़ी 7 नफ़ी 3 जो है जमा का 21 हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए कि 2 आदद अगर नफ़ी हो और दोनों का ज़रब हो रहा तो जो जवाब होगा वो जमा में आएगा, मस्बत में आएगा। 7 दूनी 14 यानी जमा 14 हो जाएगा ये। 7 1 का 7 यानी जमा 7 हो जाएगा ये। 7 को जब 0 ज़रब करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। 7 1 का 7। अब देखो 7 और 1 में दोनों जो है एक ही इसमें अदद जो है मनफी में, बाकी दूसरा अदद जो है वो मस्बत में है। तो 7 1 का 7 होगा लेकिन -7 होगा। 7 दूनी 14 होगा, -14 हो जाएगा ये। 7 तिया 21, -21 हो जाएगा ये। 7 चौक 28 और ये -28 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो है सवालात आपको हल करने हैं। और ये बात देखो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये मेरे समझ में आ गया। ये जो चीज़ें हैं आपको जहन में रखना है वो ये कि जब किसी मस्बत अदद को मस्बत अदद से ज़रब करते हैं तो जवाब मस्बत अदद मिलता है, और किसी मस्बत अदद को अगर किसी मनफी अदद से ज़रब करेंगे तो जवाब नफ़ी में ही मिलेगा, है ना। और ये भी बात याद रखिए कि पहला अदद अगर नफ़ी में है, दूसरा अदद मस्बत में है, तो भी जवाब नफ़ी में ही मिलेगा। इसी तरह से अगर जो दोनों अगर आदाद नफ़ी में है ना, तो जवाब जो है मस्बत में ही मिलेगा। ये ज़रब की चीज़ें हम देख रहे हैं। जब किसी नफ़ी अदद का नफ़ी अदद से ज़रब होता है तो जवाब मस्बत में मिलता है। ये आप ज़हन नशीन रखिए। इसी उसूल का इस्तेमाल जो है आगे आने वाली क्लास में, यानी जब आप 8वीं जमात में जाएंगे, 9वीं जमात में जाएंगे, 10वीं जमात में जाएंगे, ये बुनियादी निसाब आपका जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, ज़हन नशीन होना चाहिए, तो ही आप जो है बड़े बड़े सवालात हल कर सकेंगे। अब हम करने जा रहे हैं मश्की सेट 8। इसमें आपको बहुत सारे आदात की ज़रब करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है एक सफ़ा निकाल लेते हैं, उसके ऊपर आपको जो है हल करवाएंगे ये सवालात। अब आपके सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा सवालात, तो अब उसको हल करेंगे। देखो पहला सवाल है -5 -7।
देखिए अब हम जो है ये पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल हमको दिया गया है -5 का ज़रब करना है -7 से। तो ये 5 सत्ते हो जाएगा 35 और जमा में 35 आएगा, क्योंकि दोनों नफ़ी आदाद का जब ज़रब होता है तो जवाब जो है वो मस्बत में आता है, जमा में आता है ना। तो इस तरह से पहला हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, -9 नफ़ी 9 को 6 से ज़रब करेंगे तो 9 छंग 54 होता है। यहाँ पर आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 54 तो हो गया, लेकिन एक अदद नफ़ी में, इसलिए नफ़ी 54 होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से नंबर 3, तीसरा सवाल, 9 को नफ़ी 4 से ज़रब किया जा रहा है। आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पर सवालात में भी जो नफ़ी आदत को जो है ना ज़रा ब्रैकेट में रखा हुआ है ना। मज़बूत आदत को ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ पर कहीं कहीं जगह दिया है, इधर और इधर दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, देखो। तो आपको ध्यान में रखना है। तो 9 चौक 36 होते हैं और ये नफ़ी यहाँ लग जाएगा। दोनों में से भी अगर कोई एक अदद नफ़ी में होगा और दोनों की अगर ज़रब हो रही है तो जवाब नफ़ी में ही आएगा, है ना, ध्यान में रखिए। नंबर 4 क्या है, 8 ज़रब नफ़ी 7। तो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56 होते हैं और ये नफ़ी इधर लग जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। 4 सवाल हो गए, 5वां यहाँ कर लेते हैं बाजू में। तो 5वां सवाल क्या है, -124 को ज़रब कर रहे हैं -1 से। अब दोनों आदत नफ़ी में है और दोनों की ज़रब हो रही है, तो 124 एक का 124 ही होगा। 124 वन ज़ा 124, है ना। अब छठा सवाल क्या है, -12 ज़रब -7। तो 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। यहाँ पर पहाड़े याद होना निहायत ही ज़रूरी है बच्चों आपको। तो 84 हो जाएगा। दोनों नफ़ी में आदत थे तो जवाब जमा में आएगा, मस्बत में आएगा। इसी तरह से नंबर 7वां सवाल जो है वो नफ़ी 63 को ज़रब करना है नफ़ी 7 से। तो देखो जवाब तो जमा में आएगा, तो ज़रब करना पड़ेगा। 7 × 21 का 1 हासिल के 2, 7 छंग 42 और 2 44, तो 441 441 आ जाएगा जवाब आपका। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल क्या बोला गया है, -7 को ज़रब करेंगे जमा 15 से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15 सत्ते कितना होता है, यानी आप पहाड़े आप मजबूत होना चाहिए। तो 15 सत्ते कितना होते हैं, 105 होते हैं। अब दोनों में से एक अदद जो है नफ़ी में है, यानी 7 नफ़ी में, तो इसका नफ़ी यहाँ लग जाएगा। तो ये सही आदत की ज़रब आपने सीखी। तो यहाँ पर जो है हमारा मश्की सेट 8 यहाँ मुकम्मल होता है। आपने जो है सही आदत की ज़रब सीखी और एक बुनियादी उसूल सीखा। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और ये मश्की सेट 8 के सवालात का हल आपके सामने मौजूद है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों फ़िलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम जो है छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर जो है आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल से सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोज़ वगैरह देखकर जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। मज़ीद अपने दोस्तों में, सहेलियों में इसे शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।